पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी ने इतनी ह्यूज अमाउंट का लोन लिया और इंडिया छोड़कर भाग गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इसने कौन सा क्राइम कमिट किया है और इसका ये ऑफेंस किस लॉ के अंडर आता है? हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे क्राइम पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हम लोग देख चुके हैं, जैसे नीरव मोदी का केस, विजय माल्या का और बहुत, जो अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बैंक से लोन लेकर बाहर भाग जाते हैं। दोस्तों, ये है वाइट कॉलर क्राइम और मैं आज आपके साथ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया के साथ साथ आपको इस क्राइम के टाइप्स, कॉजेज, वाइट कॉलर क्राइम इन डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक मेडिकल, लीगल एंड एजुकेशन, इस सब पर डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाइट कॉलर क्राइम होता क्या है। 1939 में प्रोफेसर एडविन एच सदरलैंड ने ये टर्म यूज़ की थी। उनके अकॉर्डिंग वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम होता है जो हाई सोशल स्टेटस और रिस्पेक्टेबिलिटी वाले पर्सन्स के द्वारा किया जाता है, यानी जिन पर्सन का सोसाइटी में काफ़ी नाम होता है वो अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ये क्राइम कमिट करते हैं, जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी या फिर ऑक्यूपेशन के रिलेटेड हो, जैसे कि ब्राइबरी, करप्शन, टैक्स ना भरना, बैंक से फ्रॉड करना, इकोनॉमिक थेफ्ट करना। और अब हम कह सकते हैं क्राइम डन बाय एजुकेटेड पर्सन बिलोंगिंग टू हायर क्लास ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज क्राइम ऑफ एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल वंस। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है और अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है और मैंने वो लॉ लास्ट में डिस्कस किए हैं। दोस्तों, इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स में पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज़ी आई है। जैसे आप सब देख लें, विजय माल्या का केस या फिर नीरव मोदी का या फिर चौकसी का, और काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जहां टैक्स नहीं पे किया जाता, मतलब अपनी इनकम छुपाई जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड की जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि पुअर इंटरनल कंट्रोल, पुअर एथिकल प्रैक्टिसेस, पेइंग ब्राइब्स टू विन कॉन्ट्रैक्ट, टू गेन फाइनेंशियल टारगेट, फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स एटसेट्रा। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ना सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है, बल्कि ये सब सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और साथ ही कंट्री की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जैसे कोई भी आम पर्सन बैंक में सेविंग करने से डरने लग गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट येस बैंक में एक बड़ा घोटाला हुआ। वाइट कॉलर क्राइम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बैंक फ्रॉड। इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर दूसरे को चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया क्योंकि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दी या फिर लोन ले लिया बैंक से और रीपे नहीं किया। सेकंड है ब्राइबरी, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए किसी ऑफिशियल को पैसे दे दिए या फिर गुड्स ऑफर कर दी। थर्ड है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भी इसी का एक टाइप है, जिसमें आता है हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब किसी ने पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कॉपीराइट लिया हुआ है बट उसके ये राइट को इन्फ्रिंज करना, मतलब तोड़ना। फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की, जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिफ्थ है टैक्स एवेशन, मींस इनकम सोर्स पर बनता टैक्स पे ना करना और अपनी इनकम को छुपाना। आओ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे डिफरेंट प्रोफेशन में वाइट कॉलर क्राइम कमिट किया जाता है। सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशन में, इसमें फाइनेंशियल गेन के लिए मेडिकल स्टाफ द्वारा फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। फेक ट्रीटमेंट, मतलब फेक ट्रीटमेंट से बिल को इंक्रीज किया जाता है। और गवर्नमेंट के बैन के बावजूद सेक्स डिटर्मिनेशन करना सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए। और इसके साथ ही सैंपल मेडिसिन्स को
मार्केट में सेल करना। अब बात करते हैं लीगल प्रोफेशन की कि इसमें कैसे वाइट कॉलर क्राइम कमिट किया जाता है, जैसे केस को जीतने के लिए ऑपोजिट पार्टी के विटनेस को पैसे देकर चुप करवा देना या फिर डरा धमकाकर चुप करवाना, और वायलेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड टू गेन मनी कि गलत तरीकों से क्लाइंट को उलझाना और पैसे गेन करना। और इसके बाद आते हैं एजुकेशन प्रोफेशन वाले, जिसमें ह्यूज अमाउंट में डोनेशन कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट से डोनेशन ली जाती है, और काफ़ी फंड्स के नाम पर जैसे बिल्डिंग फंड, डिस्पेंसरी फंड के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वाइट कॉलर क्राइम कहीं भी प्रॉपर डिफाइन नहीं है, पर इंडिया में इसकी पनिशमेंट दूसरे एक्ट्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1960, इंडियन पिनल कोड, इनकम टैक्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सेट्रा। इन सब में क्राइम्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।